Hello बच्चों, let's see this question and here this question says what was the main goal of Nepal struggles। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है नेपाल में जो स्ट्रगल हुआ था उसके पीछे का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मेन गोल क्या था, वो आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेपाल स्ट्रगल वॉज टू रीस्टोर डेमोक्रेसी। असल में नेपाल में दोबारा से डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए नेपाल में एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, एक स्ट्रगल शुरू हुआ था। क्यों? रिस्टोर फॉर रीस्टोरिंग द डेमोक्रेसी, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर डेमोक्रेसी रीस्टोर करनी थी तो उसका मतलब क्या पहले से नेपाल में डेमोक्रेसी थी? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। असल में नेपाल में जो डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई थी वो डेमोक्रेसी की थर्ड वेव में हुई थी। यानी कि थर्ड वेव कब थी? 1990s के जो डिके में थी। फर्स्ट वेव कब आई थी? 19th सेंचुरी में आई थी। सेकेंड वेव कब आई थी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आई थी, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था। उस टाइम पे बहुत सारे कंट्री, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार वगैरह सब आज़ाद हुए थे और डेमोक्रेसी वहाँ पे आई थी। सिमिलरली 1990s का एक दौर ऐसा था जब आसपास के बहुत सारे कंट्री फिर से आज़ाद होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं और डेमोक्रेसी वहाँ पर स्टैब्लिश होती है। तो इस पीरियड को बोला गया था थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी। और थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी के दौरान ही नेपाल में भी डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई थी, अच्छे से रन भी कर रही थी। लेकिन अचानक से क्या होता है, जो नेपाल के राजा थे किंग बीरेंद्र, उनकी मिस्टीरियस वे में हत्या कर दी जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। एंड आफ्टर हिज किलिंग जो किंग ज्ञानेंद्र बनते हैं, उनके ही रिलेटिव होते हैं किंग बीरेंद्र के। तो किंग ज्ञानेंद्र जब राजा बनते हैं तो वो नेपाल से डेमोक्रेसी को कम्प्लीटली अबॉलिश कर देते हैं और अपना एब्सोल्यूट मोनार्की रूल इस्टेब्लिश करते हैं। तो वो एब्सोल्यूट मोनार्की रूल नेपाल के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था और वो लोग दोबारा से डेमोक्रेसी लाना चाहते थे। इसीलिए डेमोक्रेसी को अगेन रीस्टोर करने के लिए नेपाल में स्ट्रगल शुरू किया गया था। तो ये मेन गोल था। ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। पढ़ लेते हैं अपने आंसर को। एल्दो डेमोक्रेसी वॉज एस्टैब्लिश इन नेपाल इन 1990s बट आफ्टर किलिंग ऑफ किंग बीरेंद्र, किंग ज्ञानेंद्र फिनिश्ड डेमोक्रेसी एंड एस्टैब्लिश्ड हिज एब्सोल्यूट मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की एक ऐसे मोनार्की का फॉर्म होता है जिसमें राजा ही सब कुछ होता है, राजा अपने हिसाब से काम करता है और सारी की सारी पावर्स, एब्सोल्यूट पावर इंजॉय करता है। तो ऐसे फॉर्म ऑफ मोनार्की को हम एब्सोल्यूट मोनार्की कहते हैं। और 1990s के डिके में किंग बीरेंद्र की डेथ के बाद किंग ज्ञानेंद्र ने एब्सोल्यूट मोनार्की ही इस्टेब्लिश कर दी थी नेपाल में और डेमोक्रेसी को कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया था। तो उस डेमोक्रेसी को दोबारा से रीस्टोर करने के लिए नेपाल में स्ट्रगल शुरू होता है। और ये कब शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था सन 2006 में और सक्सेसफुल कब होता है? सन 2008 में, जब नेपाल में दोबारा से डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।